इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे COM। ठीक है, तो अब इस सेंटर ऑफ मास में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि सर सेंटर ऑफ मास होता क्या है। फिर हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि अगर कोई अपने पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या कोई बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उस पोजीशन को हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस करेंगे। ऐसे अगर आप देखेंगे तो सिलेबस के अंदर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है नहीं, ठीक है ना, बट स्टिल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें इसका यूज होगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि सर अगर अपने पास कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, मान लीजिए 2-3 पार्टिकल हैं जो अलग अलग स्पीड अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और उन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखना है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सर? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग उसके मोमेंटम को लिख पाएंगे एंड मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन तो हो जाएगा, मोशन के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, अभी तक जो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, या जो भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपका सिस्टम था या जो भी आपका बॉडी था, उसका मास जो है वो वेरी नहीं कर रहा था। जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि अगर अपने पास कोई एक पार्टिकल है या कोई एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है ना, लेटर से ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये किसी स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एज्यूम कर रहे थे कि सर इस बॉडी का मास जो है वो वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। फिर उस सिचुएशन के अंदर हम लोग फाइंड कर रहे थे कि अगर किसी स्पीड से ये मूव कर रहा है तो किसी टाइम के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसका पाथ क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉडी है या जो भी सिस्टम होगा हमारा, उसका मास वेरी करेगा। मतलब कि हम लोग टाइम के साथ क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली इस पे कुछ मास को ऐड करते चलेंगे, या हो सकता है कि इस बॉडी का मास जो है वो लीक आउट करेगा, मास कम होते चलेगा। फिर देखेंगे सर उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोगों को आइडिया लग गया कि सर इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि आखिर सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको सेंटर ऑफ मास नाम से सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, थोड़ा बता सकते हैं? नहीं? ठीक है, तो अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को ठीक करना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए सही सोचेंगे तभी सही कर पाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो जो सेंटर की तरफ मास होगा उसी को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये एक पॉइंट होता है, ठीक है ना, किसी भी बॉडी के, ये इनसाइड में हो सकता है या उसके आउटसाइड में हो सकता है। जिस पॉइंट पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि उस बॉडी या सिस्टम का सारा का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और वो पॉइंट जो है वो पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसा मोशन हमारा सेंटर ऑफ मास का होगा, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि सर सेम मोशन उस बॉडी के हर पार्टिकल का होगा। मतलब कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा, हम लोग मान के चलेंगे कि वही वेलोसिटी उस सिस्टम के हर पार्टिकल का होगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है, वही एक्सेलरेशन उस सिस्टम के हर पार्टिकल का होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा सेंटर ऑफ मास ट्रेवल करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट उस सिस्टम का या उस बॉडी का हर पार्टिकल ट्रेवल करेगा। यही बात समझ में आया? तो यहां से अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा पॉइंट होता है सर, किसी भी बॉडी के इनसाइड में हो सकता है या उस बॉडी के आउटसाइड में भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि क्या सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑलवेज बॉडी के इनसाइड में ही लाई करेगा? तो जरूरी नहीं है, वो बॉडी के इनसाइड में भी लाई कर सकता है और आउटसाइड में। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि उस बॉडी या सिस्टम के सारे मास को एज्यूम करेंगे कि सर वहीं पे कंसंट्रेटेड है, एंड वो पॉइंट जो है वो उस पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए लिखिए सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट
may be inside or outside a body at which the whole mass of the body assumed to be concentrated ठीक है। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ये रियली में नहीं होगा कि सर वहां पे जो है बॉडी का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, ये रियल में नहीं होगा। हम लोग एज्यूम करेंगे कि सर उस पॉइंट पे सारा का सारा जो मास है बॉडी का वो कंसंट्रेटेड है, ऐसा मान के हम लोग चलेंगे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए अभी तक जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़े हैं, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप जो पढ़े होंगे, फोर्सेस वगैरह बारे में, या जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े थे, ठीक है ना, कि किसी भी पॉइंट या पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे कि जो हमारा बॉडी था या जो सिस्टम था वो एक पॉइंट साइज का पार्टिकल था। तो एक पॉइंट पार्टिकल का, ठीक है ना, पॉइंट साइज के पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना आसान होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल्स है, तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेस करने का तरीका यही होता है कि हम लोग किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि उस पूरे बॉडी या सिस्टम का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ मास। फिर हम लोग मान के क्या चलेंगे कि जैसा मोशन उस सेंटर ऑफ मास का होगा वही मोशन उस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का होगा, पूरे बॉडी का होगा, ठीक है। तो उसमें आसानी क्या हो जाएगा हमारा कि सर हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को डिस्कस ना करके सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकल के मोशन को डिस्कस कर लेंगे, तो वही अपने को पूरे बॉडी या सिस्टम के मोशन को बता देगा कि कैसा मोशन हो रहा है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड में लाई करता है, ठीक है, जहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि पूरे बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, एंड ठीक है, इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एंड विच रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ होल बॉडी, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास को। यहां तक क्लियर होगा? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तरीका क्या होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है,